नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाने का किया आह्वान। कहा, आतंकवाद का सफाया होने तक शांति से नहीं बैठेगा भारत। ईडी की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यूपीए विधायकों के साथ की बैठक। कार्यकर्ताओं को भी किया संबोधित। जमशेदपुर के बिष्ट्पुर में राज्यपाल रमेश बैस ने किया मदर एंड चिल्ड्रन केयर यूनिट का शुभारंभ। कहा, जनजातीय समुदाय को मिलेगा इसका फायदा। और पलामू जिले में पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि दुनिया को सभी प्रकार के आतंकवाद को गुप्त रूप से या खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। नई दिल्ली में आज आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आतंक के वित्त पोषण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सब जानते हैं कि आतंकवादी गुटों को कई स्रोतों से धन मिलता है, जिनमें एक स्रोत कुछ देशों का समर्थन भी है। श्री मोदी ने कहा कि जहां भी आतंकी हमले होते हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ समान आक्रोश और कार्रवाई होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल का सफल परीक्षण किया गया। इसे 11:30 पर छोड़ा गया। 83 किलोग्राम का यह रॉकेट 3 पेलोड लेकर 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद यह रॉकेट लगभग 115 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित रूप से पानी में गिर गया। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रक्षेपण के बाद कहा कि यह देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम सबऑर्बिटल की सफल उड़ान के लिए इसरो और इन स्पेस को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित रॉकेट विक्रम सबऑर्बिटल का श्रीहरिकोटा से उड़ान भरना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने इसे देश के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। ईडी की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पर आज यूपीए विधायकों की बैठक हुई। इसमें राज्य की ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इस दौरान श्री सोरेन ने सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनहित के कार्य पूरे करने की अपील की। इससे पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों से रांची में जमे पार्टी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। कल हम यहाँ बात एजेंसी ईडी के आगे लगभग 7-8 घंटे तक उन लोगों का सवाल जवाब होता रहा। हमने उनसे कहा, क्या जो आरोप आपने लगाया है, क्या ये आरोप 2 साल में पूरा हो सकता है? तो उनका कहना है ये 2 साल का आरोप हमने नहीं लगाया। हमने उनको आश्वस्त किया है, आप दूध का दूध, पानी का पानी करो। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूर्ण समर्थन एजेंसियों को मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद आज अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें कुल 519 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इस परीक्षा में रूबिन सिंह ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे पर अनुष्का अनिल बोडे और तीसरे स्थान पर वैष्णवी गोडे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने 10 अप्रैल को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद अब अंतिम परिणाम घोषित किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के बिष्ट्पुर में आज सत्य साईं बाबा ट्रस्ट द्वारा
मदर एंड चिल्ड्रन केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह ट्रस्ट मानव सेवा के लिए जाना जाता है और यहां रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों के लिए काफी लाभप्रद होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस अस्पताल से जुड़े सभी डॉक्टर और कर्मचारी सेवा भाव से काम करेंगे। लातेहार जिले में अवस्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने अपनी स्थापना के 69 वर्ष पूरे कर लिए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के नेतरहाट में स्थित आवासीय विद्यालय का 69वां वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ से अध्यापन कर निकले सैकड़ों छात्र आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी ऊंचे पदों पर आसीन हैं। गुरुकुल की तरह की दी जाने वाली शिक्षा छात्रों में संस्कार का भी संचार करती है। यह विद्यालय सिर्फ झारखंड ही नहीं अपितु पूरे देश में अपना स्थान रखता है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। परमाणु खनिज निदेशालय AMD जमशेदपुर की ओर से आज से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन खास महल स्थित परिसर में किया गया है। सिंहभूम उड़ीसा क्रेटर में भू विज्ञान और खनिज अन्वेषण के बदलते आयाम विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में विभिन्न संस्थानों के विद्वान और छात्र भाग ले रहे हैं। सेमिनार में AMD के निदेशक डॉक्टर DK सिन्हा, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD डॉक्टर CK असनानी सहित कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 देसी बंदूक और 8 कारतूस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे लोग गढ़वा से बंदूक और गोली लेकर देवरी नाव घाट के रास्ते बिहार जा रहे थे। वे पिछले कई महीने से हथियार की तस्करी कर रहे थे। कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी गुलाब लकड़ा ने आज स्टेशन रोड की 1 दर्जन दुकानों में छापेमारी की। उन्होंने कई पान की दुकानों से गुटखे और खुली सिगरेट बरामद की और उन्हें जलाकर नष्ट कर दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चाईबासा की अदालत ने हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आसनसोल झाझा मेमू ट्रेन का परिचालन आज अचानक मधुपुर स्टेशन पर समाप्त कर दिए जाने से जसीडीह जाने वाले यात्रियों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साहिबगंज जिले में आज उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला उद्योग विभाग JSL, PS, कौशल विकास और श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस क्रम में बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 256 लोगों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। लोहरदगा जिले में जल जीवन मिशन के तहत आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि जिले में अब तक 27,644 घरों में जल के लिए नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। बोकारो जिले के तेनुघाट अंचल वाणिज्य कर कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर कार्यरत श्रवण कुमार को 3,000 रुपए घूस लेते ACB धनबाद की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद टीम उसे धनबाद ले गई है। और क्रिकेट, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला वर्षा के कारण रद्द हो गया है। वेलिंगटन में होने वाले इस मैच में टॉस भी नहीं हो सका। दूसरा 2020 मैच रविवार को ओवल में खेला जाएगा। तीसरा तथा अंतिम मैच 22 नवंबर को नेपियर में होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाने का किया आह्वान। कहा, आतंकवाद का सफाया होने तक शांति से नहीं बैठेगा भारत। ईडी की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यूपीए विधायकों के साथ की बैठक। कार्यकर्ताओं को भी किया संबोधित। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में राज्यपाल रमेश बैस ने किया मदर एंड चिल्ड्रन केयर यूनिट का शुभारंभ। कहा, जनजातीय समुदाय को मिलेगा फायदा। और पलामू जिले में पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।